हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं आपको सिंधु और गंगा पढ़ा चुका हूँ। सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के बाद हिमालय की एक लास्ट नदी है जो हिमालय से निकलती है, वो है ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्र नदी से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, भारत में कितने राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, दाईं ओर और बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, और ब्रह्मपुत्र के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। तो चलते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम देखें तो आप सिंधु और सतलज के बारे में ही देखते आ रहे हो कि सिंधु और सतलज, ये जो कैलाश पर्वत है हमारा, ये कैलाश पर्वत जो है, इसी से हमारा सिंधु भी निकला था जो इधर की ओर प्रवाहित हो रहा था। सतलज नदी भी निकली थी जो इधर से प्रवाहित हो रही थी, और आज सेम कैलाश पर्वत से ही निकलेगी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस तरीके से निकलेगी और ये प्रवाहित होगी इस तरीके से। अब ये बात होती है कि कैलाश पर्वत में निकलती कहाँ से है, तो कैलाश पर्वत में से सिंधु नदी एक जगह है मानसरोवर। तो मानसरोवर को तो हम बार बार देख रहे हैं। ये मानसरोवर हमको सिंधु में भी मिला था, मानसरोवर सतलज में भी मिला था। मानसरोवर में एक झील है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग हिमनद, और हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर। यानी कैलाश पर्वत के मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है हमारा कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत का क्षेत्र है, ये सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। ये हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर जरूर है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा को सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्रा यहाँ से लेके ये क्षेत्र में बोला जाता है, यानी असम का क्षेत्र। इसके अलावा तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। अगर हम इसे अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग। एक जगह ये आप देख रहे होंगे, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, ठीक है, और कौन दर्रा है, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा से प्रवेश करता है। और यहाँ पे मैं आपको बताया भी था कि एक पर्वत भी हमारा है जिसे नामचा बरवा कहते हैं। जब मैं हिमालय पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि नामचा बरवा से घूम कर आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और अरुणाचल प्रदेश में सादिया नामक जगह है। ये जो जगह है ये हमारा है सादिया। सादिया नामक जगह से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है दिहांग। तो दिहांग ब्रह्मपुत्रा में कैसे बदल जाते हैं, तो समस्या ये होता है कि यहीं पे दो नदियां आकर मिलेगी, एक ये और एक ये नदी। अब ये दोनों नदी कौन है, तो एक नदी है मेरा दिबांग, दिबांग, और दूसरा नदी है मेरा लोहित। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये है नदी लोहित। तो जब दिबांग और लोहित, और दोनों नदियां जो है सिंधु की बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, जब दिबांग और लोहित नदी ये दिहांग नदी में मिल जाएंगे तो आगे बढ़ने वाली जो जलधारा होगी, इसी को हम लोग, ये क्षेत्र को हम लोग कहेंगे ब्रह्मपुत्रा। यहां पे असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी पे एक बड़ा फेमस द्वीप है, नदी द्वीप। आप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जिसे हम लोग कहते हैं माजुली, ये जो माजुली नदी द्वीप है ये असम में ही है, माजुली। और असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये भी आपको पता होगा। एक सिंग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, प्रसिद्ध है। तो आप तो यहाँ पे दो नदी देख लिए, एक देखे दिबांग और दूसरा लोहित। इसके अलावा और भी सारी नदियां हैं जो सिंधु में मिलती है। जैसे क्या, जैसे एक नदी हमारी है सुवर्णश्री नदी, एक सुवर्णश्री है और एक धनश्री नदी है। तो सुवर्णश्री नदी जो है
इस तरीके से आएगी और ब्रह्मपुत्रा में मिल जाएगी। यहीं पे सुवर्णश्री आती है और ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। धनश्री जो है ये इधर से आएगी और ब्रह्मपुत्रा में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो एक नदी हमारी तीस्ता है, यहां से निकलेगी और ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाएगी। और एक नदी है हमारी लोहित, लोहित नहीं, तीस्ता पे ही हम बात करते हैं। और एक नदी है संकोश, संकोश नदी यहां से आएगी और यहां पे मिलेगी। तो मैं ये नदियों का नाम लिख दे रहा हूं। ये हमारी है सुवर्णश्री नदी, सुवर्णश्री, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये मेरा है धनश्री, ये मेरा है संकोश नदी, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं, संकोश नदी। और संकोश नदी से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली बात तो ये कि संकोश नदी निकलती है भूटान से, और भूटान से निकलती है संकोश नदी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश और असम का जो सीमा रेखा है वहीं पे आके ये ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। इसके अलावा ये नदी है हमारी तीस्ता, और तीस्ता निकलती है हमारी सिक्किम से, और तीस्ता नदी यहाँ पे मिलेगी। और जब तीस्ता नदी यहाँ पे मिलेगी तो आगे वाली जो जलधारा है ये, इसे हम लोग कहते हैं जमुना। अब जब ये देख रहे हैं तो मैं लास्ट वीडियो में आपको गंगा के बारे में बताया था। कुछ इस तरीके से गंगा मिलती है यहाँ, और गंगा को हम कहते हैं क्या, तो गंगा को कहा जाता है पद्मा। तो जब गंगा मिलती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा में, तो ये वाली जलधारा जो है ये कहलाती है पद्मा। और एक नदी अभी और बाकी है इसमें, यहाँ से एक नदी और निकलेगी और इसमें जाके मिल जाएगी। और इसमें मिलने के बाद ये जलधारा जो है वो कहलाएगी मेघना, मेघना नदी। तो देख लो आप ब्रह्मपुत्रा की कितनी सहायक नदियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सहायक नदी है इसका नाम, कि जमुना किसके मिलने के बाद जमुना कहलाती है, किसके मिलने के बाद पद्मा, और किसके मिलने के बाद मेघना। और अब सबको पता है ये बात कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के संगम पर ही हमारा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा, तो सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वैसे वन जिनका आधा जल के अंदर होता है और आधे ऊपर होते हैं, जल से ऊपर। उसमें सुंदरी नामक एक पौधा पाया जाता है, उसी के कारण सुंदरबन का नाम सुंदरबन पड़ा। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा का सिनेरियो आप देख रहे होंगे, तो दाईं ओर से मिलने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे सुवर्णश्री है, संकोश है और तीस्ता है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में हमारा आ जाएगा दिवांग, लोहित और हमारा धनश्री। इसके अलावा भी नदियां हैं, मेघना, गंगा, ये सारी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अब छोटी सी बात कर लेते हैं जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपसे पूछे ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है, लेंथ की बात करें, तो ब्रह्मपुत्रा की लंबाई हमारी है 2900 किलोमीटर। ये बातें आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो यही हो गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे हम सिंधु के बारे में बात करेंगे, इसकी लंबाई तो मैं आपको बताया था इतना है। गंगा की बात किया जाए तो इसकी लंबाई इतना है। उसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगर पूछे ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के कितने राज्य से प्रवाहित होती है, तो ये जगह एक बार आप देख रहे होंगे, जैसे ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा है मेघालय, ये हमारा है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ये मणिपुर है, और ये हमारा है नागालैंड, ये आप देख रहे हो। और ये जो बीच वाला एरिया है यही है हमारा असम। तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा नदी को असम में सिर्फ ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। इसके अलावा तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जब तीस्ता नदी मिलती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है, और जब गंगा नदी इसमें मिल जाती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और फाइनली एक नदी आएगी मेघना नामक नदी, जो ब्रह्मपुत्रा में मिलेगी, और मेघना नामक नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में मात्र 2 राज्य से गुजर रही है, और 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो स्टेट अगर देखा जाए तो 2 है, और एक है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हमारा है असम। ये बात पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये था आज मेरा सारा का सारा ब्रह्मपुत्रा नदी पे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा ये सारा वीडियो। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदी के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ, जैसे
कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, माही, लूनी। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि बता दीजिए कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, या कौन सी नदी ऐसी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह बता दीजिए कि महानदी या कृष्णा गोदावरी नदी या भारत की दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कल मिलेगा। आज ब्रह्मपुत्रा मेरा कंप्लीट हो गया। जाते जाते 2 क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए संकोच नदी कहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा में किस स्थान पे मिलती है, और दूसरा ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से कब जाना जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर इस जीके से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट से मेरे पास पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। आप पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।